अरे ये क्या, लाओ मैं तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर। जब तुम मेरा हेड मसाज करती हो तो मैं मना करती हूँ? माँ मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आप थक गई होगी ना पूरा दिन। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। चलो आओ बैठो यहाँ पे। माँ मैं लगा देती हूँ। कम ऑन, सिट डाउन। गुड गर्ल। तुम नहीं जानती बेटा, कल की रात मैंने कैसे काटी है। एक पल के लिए भी चैन नहीं आया था मुझे। ये घर जैसे काटने को दौड़ता था। अब तुम आ गई हो ना, तो दिल करता है कि तुम सिर्फ मेरी आंखों के सामने रहो। इसलिए हेड मसाज के बहाने ही से थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगी। सच पूछो तो अपने कमरे में जाने को दिल नहीं करता। माँ आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपके हाथ की चंपी ना इस दुनिया की बेस्ट चंपी है। सारे स्पा फेल है इसके सामने। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, सिर्फ आपके बारे में ही सोच रही थी। माँ आज आप यहीं सो जाइए ना प्लीज। वैसे बेटा, ये बर्थमार्क के ड्रामे के बाद निवेदिता और रवि में झगड़ा तो जरूर हुआ होगा, और निवेदिता ने रवि को इस बात के लिए ब्लेम भी किया होगा कि अगर वो तुम्हें नहीं बचाने जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, इस सब के बावजूद भी उन दोनों का संगीत होना चाहिए? पता नहीं माँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। एक्चुअली रवि ने पहले मुझे साकेत से बचाया, फिर मैंने उसे जेल से बाहर निकाला। ये सब निवेदिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। इनफैक्ट वो ऑलरेडी बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। उसकी शक्ल पर साफ दिख रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर निवेदिता रवि को अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब सोचिए ना, जब वो मुझे किडनैप करवा सकती है, मुझे पहाड़ी से धक्का दे सकती है सिर्फ रवि से शादी करने के लिए, तो वे संगीत को कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इनफैक्ट वो तो और जोर डालेगी कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कल का ये संगीत तो जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि ये संगीत होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो ये उन दोनों की बहुत बड़ी जीत होगी। एक तरह से वो दोनों तुम्हारे मर्डर का जश्न मनाएंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? वो कहाँ चली गई निवेदिता? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। लो बताओ, यहाँ भी नहीं है। मेरी टेंशन के बारे में मुझे नींद उड़ गई है। इस लड़की का कुछ पता ही नहीं है कहाँ। और जी आप कहाँ चले गए थे? तब से आपको ढूंढने की कोशिश कर। मैं कहीं भी जाऊँ आपसे मतलब हमेशा मुझ पर नजर रखना जरूरी है क्या? बात नजर रखने की नहीं है जी, मुझे आपसे जरूरी बात नहीं थी जी। जो भी कहना है जल्दी कहिए मम्मी जी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे मैंने ना रवि से बात कर लिया, वो कल संगीत के लिए मान गया जी। तो ये तो अच्छी खबर है, फिर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मुझे नहीं, वो रवि ना अभी दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझा हुआ है। अभी तो जी वो मान गया है, और अचानक से उसका इरादा बदल गया तो आप एक काम करो, आप जो ये शादी की तारीख है ना जी, ये थोड़ी पहले की फिक्स कर लो। देखो जी, इस बार शादी हो जानी चाहिए किसी भी तरह से। मम्मी जी अगर मैं शादी की डेट एक हफ्ता पहले की कर लूँ तो रवि को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं, आप उसकी फिक्र मत करो, वो तो मैं मना लूंगी उसको किसी तरह से। और जी एक और आइडिया मेरे दिमाग में, हम जी ऐसा करेंगे, ये जो संगीत का जश्न होगा ना, उसी में ना आप शादी की तारीख अनाउंस कर देना, कह देना जी फला फला तारीख को शादी है। देखो जी अम्बाले के बड़े बड़े लोग आए होंगे, इतने सारे प्रेस वाले होंगे, जब उन सबके सामने बात होगी तो फिर रवि कुछ भी नहीं कर पाएगा। है जी, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जी मम्मी जी मुझे लगता है कि आपकी हैं जो मेरे जज्बातों को इतनी अच्छी तरह से समझती हैं। आपकी जगह कोई और होता ना तो ऐसे वक्त में मेरे साथ नहीं खड़ा होता। जी देखिए ना, सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से, बंगला, पैसा, बिजनेस, सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबी हूँ, और अंबिका ने सब कुछ छीन लिया है मेरा। तो आप ऐसे वक्त में मेरे साथ खड़ी है। आपने साबित कर दिया मम्मी जी कि आप बहुत अच्छी सासू माँ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मम्मी जी, अब सब कुछ फिक्स हो गया है, मैं सोने जाती हूँ, आप भी जाकर आराम कीजिए। जी कल बात करते हैं। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। वो टेंशन के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि अब इसके पास पैसा है ना बंगला। पहले वो देविका मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बहू बन के आ गई, और अब मैं खुद एक और कंगली को बहू बना रही हूँ। हाय भगवान, कदे कदे ना मेरी अकल भी घास चढ़ने चली जाती है। अरे ऐसे तो मैंने बर्बाद हो जाना है, मेरे सारे सपने टूट जाने हैं। काश वो अमीरजादी अंबिका रवि में ज़रा भी दिलचस्पी दिखाती ना, तो मैंने इस निवेदिता को भगा ही देना था।
लेकिन उस अंबिका ने तो कुछ और ही तेवर दिखाए हैं। मंजू मंजू फंस गई, तू बिल्कुल बुरी तरह से फंस गई। लगता है तेरे नसीब में ये कंगली बहू लिखी है। रात को किसका फोन है? हेलो हेलो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे बात कर सकूं। जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा, बस तुम्हारी आवाज सुनने को दिल किया तो इसलिए कॉल किया। लेकिन ये बात भी तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता। ये मेरी देविका की आवाज है, बहुत प्यार है मुझे इस आवाज से। इसे सुनते ही मेरा दिल खुश हो जाता। क्या करूं मैं इस पागल दिल का? कल संगीत है, फिर मिस लूथरा से शादी हो जाएगी। क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास भाई कहते हैं कि अपने दिल की सुन, या फिर एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ की बात मान लो और दे दूं अपने प्यार की कुर्बानी अपने परिवार के लिए। मेरा दिल तो बार बार यही कहता है कि तुम मेरी देविका हो, और बाकी सब यही कहते हैं कि देविका इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन मैं तो जीते जी भूल ही नहीं सकता अपने प्यार को, अपनी देविका को। बोल ही नहीं रहा, शायद रॉन्ग नंबर हो। हेलो हेलो। अगर बात नहीं करनी तो इतनी रात को फोन क्यों किया है? हेलो, कोई है? कौन मुझे इतनी रात को फोन कर? कहीं रवि ने तो फोन नहीं किया मुझे। मैं भी फोन नहीं रखूंगी, शायद वो कुछ बोल दे, उसको मुझसे कुछ कहना हो। मुझे भी तो उसकी आवाज सुननी है। कुछ तो बोलो रवि। क्या हुआ बेटा? किसका फोन है? पता नहीं माँ, शायद कोई ब्लैंक कॉल था। आप सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है ये फोन तो रवि का ही था, लेकिन रवि ने मुझे इतनी रात को क्यों फोन किया? मेरे दोस्त थे। मुझे कुछ मत कर, मुझे कुछ मत करना। प्लीज 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 चले जाओ, प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ? लड़ो ना मेरे साथ। बाहर तो बहुत लड़ रही थी। सबके सामने क्या क्या कहा तुमने मुझसे? कि तुम मेरा पर्दाफाश करोगी, मुझे एक्सपोज करोगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी? निवेदिता लूथरा के सामने टिक पाओगी तुम? देखा ना तुमने मैं कितनी पावरफुल हूँ। अब ध्यान से सुनो, रवि और मेरी कल संगीत की सेरेमनी है। यस, और उसके बाद मेरी और रवि की शादी हो जाएगी। हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और हमें एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं साक्षी। और वो जो तुम्हारी दुर्गा माँ है ना, जिसकी तुम सब बहुत पूजा करते हो, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही कहा था तुमने, मैंने ही तुम्हारी बहन देविका को मार डाला।
उसे मारकर भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। नो, तो ये जब तक देविका की यादें मैं रवि के दिल से पूरी तरह से निकाल नहीं लेती ना, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे कुछ भी करके देविका की यादों को रवि के दिल से निकालना ही होगा। कल मेरी संगीत सेरेमनी के बाद मैं अपने मकसद के कुछ करीब आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। साक्षी, क्यों रो रही हो तुम इतना? क्या हुआ? इज इट बिकॉज मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं इनवाइट किया? ओके, आई एम वेरी सॉरी। तुम पार्टी में इनवाइटेड हो, मेरी पार्टी में जरूर आना, ओके? बट एक ही डांस के लिए, हाँ? उससे ज्यादा तुम्हें वहां रखने का रिस्क मैं नहीं ले सकती, बिकॉज तुम तो कुछ भी कर सकती हो, मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, सबके सामने मेरा राज खोल दोगे। इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं लेना चाहिए। पर एक डांस के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। देखो, तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यू प्रॉमिस यू विल कम? ओह, एक सजेशन चाहिए था तुमसे, दोगी? मैं सोच रही हूँ मैं अपनी पार्टी में अंबिका को बुलाऊं या नहीं। यू नो अंबिका, राइट? वो जो तुम्हारी बहन देविका जैसी दिखती है, हूबहू, उसे बुलाऊं पार्टी में? व्हाट आर योर थॉट्स? थोड़ा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे उसे नहीं बुलाना चाहिए। एक तो वो देविका जैसी दिखती है, अगर उसे पार्टी में बुलाया तो रवि कहीं उसे वहां देखकर मुझसे शादी करने का इरादा तो ना बदल दे। जब तक मेरी और रवि की शादी नहीं हो जाती ना, मुझे ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। एक बार रवि के साथ मेरी शादी हो जाए ना, उसके बाद मुझे किसी का भी डर नहीं है, ना तुम्हारा और ना ही वो देविका जैसी दिखने वाली अंबिका का। बहुत परेशान किया है मुझे अंबिका ने, दोस्ती की आड़ में बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है मुझे। एक बार मेरी रवि के साथ शादी हो जाए, तुम देखना किस तरह से अपना पैसा और प्रॉपर्टी मैं उसके पास से वापस लेती हूँ। अपना सब कुछ उससे वापस ले लूंगी, और फिर जैसे मैंने देविका को अपने रास्ते से हटाया था ना, बिल्कुल वैसे इस अंबिका के चैप्टर को भी हमेशा हमेशा में खत्म कर दूंगी। कल रात को जो फोन आया था, मुझे पूरा यकीन है वो रवि का ही था, पर वो ऐसे क्यों कॉल करेगा? जबकि आज तो उसका संगीत है, वो तो खुश होगा ना, बिजी होगा। तो फिर आधी रात को उसे मेरा ख्याल क्यों आया? ऐसी क्या बात थी जो वो सो नहीं पा रहा था, मुझे याद कर रहा था, और इतना कि सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए उसने मुझे फोन किया? आखिर क्या बात होगी? भूल गए? पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे, और 7 जन्मों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे? अंबिका, मेरे साथ बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मेरे साथ तो आओ, चलो जल्दी। माँ ऐसा क्या दिखाना है? माँ क्या हुआ, बताइए तो। देखो, इस वक्त हम मिस लुथरा के आलीशान बंगले से बोल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ सजावट की जोरदार तैयारियां हो रही, और हम अपने दर्शकों को ये गर्मागर्म खबर देना चाहते हैं कि आज शाम को यहाँ मिस लुथरा और मिस्टर रवि गरेवाल का शानदार संगीत होगा। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद होंगी। इसका मतलब इतना सब होने के बाद भी आज रवि और निवी का संगीत है, वो भी उसी घर में। हाँ, तुमने उन लोगों को घर से निकलने की धमकी दी और वो लोग उसी घर में खुशियां मना रहे, और वो भी उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं समझी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि चल क्या रहा है। माँ मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये न्यूज देखकर। वेदिता ने मेरी धमकी को इतना लाइटली कैसे ले लिया? उसको लगा होगा कि हर बार की तरह इस बार भी मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊंगी, लेकिन नहीं माँ, इस बार। मैडम, आज के दिन के लिए आपका क्या कहना है? मैं क्या कहूँ, एक्चुअली आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन। आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन।
नो आई शुड करेक्ट माई सेल्फ। जिस दिन मेरी शादी होगी वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। मेरी शादी की डेट प्रीपोन हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ये थी मिस लुथरा जो आज के दिन को लेके बहुत ही खुश है। माँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अपने ही घर जाने के लिए किसी के भी इनविटेशन की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये संगीत मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं करूंगी। वैसे भी मेरे पति का जो संगीत है वो भी किसी और के साथ, इस संगीत में तो मेरा होना बनता है। और निवेदिता ने मुझे इनवाइट ना करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है माँ, वो बहुत पछताएगी। इस संगीत को तो मैं उसके लिए इतना यादगार बना दूंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा उसे ये दिन। बहुत शौक है ना उसको गॉसिप मैगजीन्स पढ़ने का, आज मैं उसको एक बहुत बड़ा गॉसिप का टॉपिक बना दूंगी। बहुत खुश है ना वो, मैं भी देखती हूँ माँ उसकी खुशियाँ कितने दिन तक रहती हैं। आज रात मैं वहां जरूर जाऊंगी। कमाल है भाई, क्या खूबसूरत गाना गुनगुना लेती हैं आप तो, और क्या लाजवाब लग रही हैं आप। उसे पता नहीं आपके होने वाले सजना को ये सब पसंद आएगा नहीं आएगा, ये आपका सजना सवरना। हाँ, What are you doing in my room? बकवास करने आया हो ना कोई? देखो विकास, मेरा संगीत है आज, बहुत अच्छा मूड है मेरा, उसे खराब करने की कोशिश मत करो। जिसके आड़ पे आओ। चला जाऊंगा, लेकिन पहले जो बात करने आए हो वो तो पूरी कर लूं। क्या बात करनी है तुम्हें? ओह, तुम अपनी बीवी श्वेता की सिफारिश करने आए हो मेरे सामने। इतना बड़ा फंक्शन है, घर वालों को घर पर होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी, वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और अगर तुम अपनी बीवी को इतना ही मिस करो, then you can go where she is. I don't really mind it. तो वैसे अभी रवि कहाँ मिलेगा इस वक्त? क्यों? मेरी शिकायत करना चाहते हो उससे? तुम्हें क्या लगता है रवि अगर मुझ पर दबाव डालेगा तो श्वेता इस घर में वापस आ जाएगी? नो, नॉट अ चांस। अगर इस बात को लेकर तुमने कोई हंगामा खड़ा किया ना विकास, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। छी छी छी, अपने होने वाले जेठ से कोई इस तरीके से बात करता है क्या? गलत बात है। और हाँ, वैसे मैं रवि से श्वेता के बारे में क्यों बात करूंगा ना, मुझे उससे कुछ सुनाना है। क्या सुना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। है? जो भी सुनाना है बाद में सुना ले, फिलहाल वो तैयार हो रहा है, ही इज रियली बिजी। फिर तो मुझे उसे अभी सुनाना होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो तैयार ही नहीं होगा ना। अब जब वो तैयार नहीं होगा तो फिर संगीत भी नहीं होगा। और सॉरी मैडम, हंगामा तो होकर ही रहे, ठीक है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, ताकि मैं श्वेता को इस घर में वापस आने की इजाजत दे दूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगी, और अगर तुमने और कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश की ना विकास, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैडम, मेरा अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में देख लेंगे। पहले आपकी जो अकड़ है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी 2 मिनट में आप खुद अपना फैसला बदल लोगी। What do you mean? आपने जिसको सब कुछ पता था कि साकेत अंबिका को अगवा करने वाला है, वो उससे शादी करना चाहता है, आपने मंजूरी दी थी उसको। मुझे अगर रवि को पता चल गया ना कि आपने साकेत का साथ दिया है, तो आपको अंदाजा नहीं वो क्या करेगा। आपको बात नहीं, चुप रहिए मम्मी जी। मुझे पता था कि साकेत ने अंबिका को किडनैप किया है, मैं ये भी जानती थी कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। Dare you? तुमने मेरी बातें रिकॉर्ड की? ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए विकास। मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में सोच लेंगे। पहले अभी आप ये सोचो कि रवि से खुद को कैसे बचाओगी। और हाँ, मैं अपनी बीवी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ध्यान रखना, अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग रवि को सुना दी ना, तो श्वेता निर्दोष साबित हो जाएगी और आप गुनहगार। फिर आपका क्या होगा वो भगवान ही माने। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपनी औकात मत भूलो विकास। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप ही को धमकी दे रहा हूँ। अगर आप श्वेता को सही सलामत इज्जत के साथ इस घर में वापस नहीं लेकर आए ना, तो आपके इस संगीत की तो बैंड बज जाएगी। फिर यहाँ पे सिर्फ रोने धोने वाले गाने ही बजेंगे। What rubbish? मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरती। पर रवि के गुस्से से तो डरती हो ना? हाँ, सोच लो, अगर रवि ही तुमसे नफरत करने लगेगा तो तुम्हारे प्यार का क्या होगा? अफसोस, तुम्हारे तो सभी सपने टूट जाएंगे। क्यों? लगा ना झटका?
अब खुद जाके श्वेता को वापस लेकर आओगी या मैं जाऊं रवि के पास? ठीक है, ले आओ श्वेता को, पर सिर्फ इस संगीत के लिए, ऑलराइट? श्वेता हमेशा हमेशा के लिए इस घर में वापस आएगी, सिर्फ संगीत के लिए नहीं। या ओके, व्हाटएवर, जस्ट मेक श्योर आगे से श्वेता से कोई गलती ना करे जिससे मुझे। आगे की तुम चिंता छोड़ दो, आगे के लिए रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं सब संभाल दूंगा। हाँ, मगर ध्यान रखना, अगर मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत बर्ताव किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। ला 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 ला। आपकी बेल हो गई है, किसी बड़े मिनिस्टर ने आपको रिहा करवाया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कुछ पेपर साइन करने। ये तो होना ही था। कब से तेरे वो थानेदार को प्यार से समझा रहा था, लेकिन उसे तो प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, उसके साथ बाद में हिसाब कर लेते हैं। चल। क्यों इंस्पेक्टर, अगल ठिकाने आ गए तेरी? हाँ, क्या हो गया? यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या क्या बोला था? और हाँ, तुम्हारी वो जानकी देवी कहां गई? बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पहचान थे ना उसे, कुछ काम आया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपनी गिनती गिनना शुरू कर दे तू, क्योंकि तुझे ऐसी जगह पे ट्रांसफर करने आता हूं जहां पे तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चलो उठो, उठो। अबे अभी भी सुधरा नहीं तू देख तेरा क्या हाल करता हूं। अच्छे को ठिकाने पे लगाया, तू क्या रे? ये छोटे से पिद्दी सी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर? औकात में रहो, अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपनी जान देविका, अंबिका, जो भी है उससे जाके मिलता हूं, हिसाब जो छुट्टा करना उससे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ी गलती। अगर वो सच में देविका हुई तो मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर किसी और का हाथ कैसे थाम सकता हूं? कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं? मानता हूं कि सारे सबूत उसके खिलाफ है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं कि वो देविका। अगर उसके पीछे कोई वजह है और वो वजह मुझे बाद में मालूम हुई तो मैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं? क्यों मैं संगीत मिला रहा हूं मिस लूथरा के साथ? क्यों मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं? क्यों मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? चाची का फोन। चाची से मैं क्या कहूंगा? वो जरूर मुझसे सवाल करेंगे, वो जरूर पूछेंगे कि अगर हम दोनों को विश्वास है कि वो अंबिका नहीं देविका है तो मैं शादी क्यों कर रहा हूं? चाची को मैं कैसे समझाऊं कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं? क्या कहूं मैं? चाची से बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, आई एम श्योर चाची मेरी बात को समझेगी। चाची मुझे अपना बेटा मानती। चाची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये जानते हुए भी कि मेरी लाडू जिंदा है, तूने पहले सगाई कर ली और अब संगीत भी मनाने जा रहे हो? क्या हो गया है रवि तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कह दो कि ये खबर झूठी है, ये सब कुछ झूठ है। चाची, आपने जो कुछ भी सुना है वो सच है। आज मिस लूथरा के साथ संगीत है मेरा। चाची मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं चाची। एक तरफ परिवार का प्रेशर और दूसरी तरफ मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी अंबिका मानने को तैयार नहीं है कि वो देविका है मेरी। कचकच मैं क्या करूं चाची? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रवि, इतने से में तूने हार मान ली? इतना कमजोर है तेरा प्यार?
माना कि तेरे परिवार ने थोड़ा दबाव क्या डाल दिया और उसने ये मानने को इनकार कर दिया कि वो देविका नहीं है। बस इतने से बात की वजह से तूने उस निवेदिता के साथ शादी करने की सोच भी ली। तूने तो अपनी मजबूरी बता दी रवि, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उसकी भी कोई अपनी मजबूरी होगी, इसीलिए तुझसे मुझसे हम सबसे अपनी पहचान छुपा रही है। वो देखना रवि, ये दिन बहुत जल्दी आएगा कि वो अपनी पहचान का ये राज सबके सामने खोलेगी, लेकिन तुझ में तो इतना सा भी सब्र नहीं रहा। मुझे पता है रवि, वो अंबिका नहीं है, वो मेरी लाडो है, मेरी, और मेरे लिए मेरे दिल की गवाही काफी है। लेकिन रवि, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि ये तो हम दोनों की उम्मीद थी? तो क्या वो उम्मीद तुम पर इतनी ज्यादा बोझ हो गई कि तुमने अपने दिल से ही हटा दिया? चाची एक्चुअली कोई फोन कर रहा है, मैं कॉल करता हूँ आपको अभी मैं कॉल करता हूँ आपको। पता नहीं रवि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या वजह है? चाची इसके पीछे 2 वजह है मेरी, 2 वजह। विष्णुत्रा के साथ शादी करके मैं देविका का वो सपना पूरा करूंगा, वो सपना जो उसकी मां का था, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल पाऊंगा। और चाची अगर वो देविका है, आई एम श्योर विष्णुत्रा के साथ शादी की जितनी भी रस्में हैं वो देखने के बाद उसको बुरा लगेगा। और मैं चाहता हूं कि उसे इतना बुरा लगे, उसको इतनी जलन हो, इतना बुरा लगे कि वो सबके सामने खुलकर चिल्लाकर कहे कि वो मेरी देविका, चाची मेरी देविका, मेरी जिंदगी, मेरा और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन कि ये सब देखने के बाद आई एम श्योर देविका खुद सबसे कहेगी चाची कि वो आपकी लाडो है, मेरी। माफ कर दो चाची, प्लीज मुझे माफ कर दो। How do I look? अच्छे दिख रहे हो। अरे देख तो लो, अच्छे से देखो ना कैसी लग रही है। I mean, you're looking lovely. थैंक यू। वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जस्ट लाइक रवि, हॉट एंड हैंडसम। अच्छा हम दोनों रेडी हो गए हैं, तो लेट्स गो एंड एंजॉय द संगीत सेरेमनी। Yeah. चलो। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा धरती पर आ गया। काला टीका लगा दूं ताकि किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। माँ हमेशा खुश रहो, माता रानी करे जिस काम के लिए तुम जा रही हो ना, वो तुम्हारा मकसद पूरा हो। डोंट वरी माँ, आज मैं पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ, और आप देखना निवेदिता को ये दिन जिंदगी भर याद रहने वाला है। लेकिन बेटा तुम जानती हो ना कि वो लोग किस टाइप के हैं, तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। सभी लोग दुश्मन है उस घर में तुम्हारे, निवेदिता ही नहीं, मंजू, मोंटी, श्वेता, ये सब तुम्हारे खिलाफ है। अभी इतनी मुश्किल से गुजरी हो तुम, फिर से वहीं जा रही हो। सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, और ऊपर से तुम ये बता भी नहीं रही कि तुम्हारा प्लान क्या है। माँ मेरी बात सुनिए, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये प्लान के बारे में सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आपको पता चले ना कि मैंने क्या किया है, तो आपको बहुत प्राउड फील हो मुझ पर, आप खुशी से मुझे हक कर लें। मैं आपके चेहरे की वो खुशी मिस नहीं करना चाहती। आपको विश्वास नहीं है क्या अपनी बेटी पर? और वैसे भी माँ, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैंने आपको बताया था ना, अगर इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ, तो वो साकेत कपूर है। और इस बार उसका सामना करने के बाद मेरे दिल का हर डर निकल गया है। आप देख लेना, आज मैं जिस मकसद से जा रही हूँ ना, वो जरूर पूरा होगा। और आपको क्या, पूरी दुनिया को पता चलेगा। मेरे बताने से पहले ही आप खुद टीवी पर देख लेगी कि मैंने क्या किया।
मिस निवेदिता लूथरा को बहुत शौक है पब्लिसिटी का। आज उसकी ऐसी पब्लिसिटी होगी कि पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो, ये वादा है मेरा। सारा दिन इस कमरे में। ओह, मेरे पति आए हैं। अरे रुकिए, आपकी आरती तो उतार लो। क्या हुआ? आप तो मुझे ले जाने आ रहे थे ना? कहीं निवेदिता ने तुम्हें तो नहीं निकाल दिया? सामान कहाँ है तुम्हारा? लाने नहीं दिया? तो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, हमेशा अपने पति को हल्के में लेती हो। अरे कभी तो मेरी बात पे भरोसा किया करो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। चलो अपना सामान पैक करो और चलते हैं, घर चलते हैं। क्या निवेदिता मान गई मुझे बुलाने के लिए? ये कमाल ना मेरे वीर जी का है। देखना उन्होंने ना उसको बहुत डांटा होगा। हाँ, इस पूरी दुनिया में तुम्हारा एक अकेला भाई तो काबिल रह गया। खैर अब तुम जो मर्जी समझ लो, तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। सच में श्वेता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता मैं। चलो अपना सामान पैक करो। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं समझ गई, इस बार मेरा पति ही मेरे लिए लड़ा है। सच बोलूं तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, आपसे दूर नहीं रह सकती। चल चल चल, बस कर, रुलाएगी क्या? चलो सामान पैक करो। सारी बात छोड़ो, बैठो। ये बताओ, ये सब कुछ हुआ कैसे? वो चुड़ैल मान कैसे गई? बस कुछ खास नहीं, उसको उसी की भाषा में मैंने जवाब दिया। तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। काश मैं वहां होती और उसका चेहरा देखती, अब मुझे आप पे प्राउड फील होता है। That's like my husband. चलो अब एक काम करो, बाकी की बातें ना अपन घर पे चल के करेंगे। आज रात को उसका संगीत है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। एंगेजमेंट? फिर तो बड़ा मजा आएगा। उसका चेहरा ना मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुझे देखकर कैसे लटक जाता है। श्वेता, ये नजारा तो मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। ठीक है? जल्दी आ। दीदी ने गुस्सा करना है मुझे। हाय मुंडे। अरे अरे आप लोग बैठे क्यों? चलो डांस करते हैं ना। चलो 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 जल्दी 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 आप बजाओ कुछ अच्छा सा। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग ये डील फाइनल करेंगे। बस मैडम थोड़ी सी बिजी है इसलिए डिले हो रहा है। तुम्हें 15 सालों से जानती हूँ, स्कूल और कॉलेज में साथ में थे हम लोग। या नो थैंक्स। कहा तो 20 करोड़ रुपए आने वाले थे इसे बहू बनाकर, तो लगता है 20 का नोट भी हाथ में नहीं लगा। बस ये भी खोट रहा जी मेरा। ऐसी दीदी, हाँ, कितनी अच्छी स्वागत की तैयारी की है। कितनी सोने पंखे भी है यहाँ पे। कोई अच्छी नहीं, उससे भी अच्छी हो सकती थी अगर बहू कमली ना होती तो। क्या मतलब जी? क्या बात है दीदी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ओ, आपको तो खुशी से पंगड़ा पाना चाहिए। ओ, आप यही तो चाहती थी, हो तो रहा है। श्वेता की याद आ रही है। आओ श्वेता। अच्छा श्वेता, श्वेता, श्वेता बेबी 100 साल जिएगी तू। पता है मुझे तुझे याद कर रही थी अभी। अरे चाची, कैसी हैं आप? ठीक हो? फिर आइए तो मुझे सुनो बात करने। आप क्या? इसे क्या हो गया? ये यहाँ आए कैसे? निवेदिता ने देखा तो स्यापा हो जाना है। Hi, how are you? So nice to meet you. So nice. Thank you. Thank you so much. लगता है रवि की नजर अंबिका को ढूंढ रही है। थैंक गॉड मैंने अंबिका को नहीं बुलाया संगीत में, वरना मुझे छोड़कर उसी के आसपास घूमता रहता। ये ऐसा खोया खोया रहेगा तो गेस्ट को कैसे अटेंड करेगा? बात करती हूँ इससे। Excuse me, just... आई एम सो हैप्पी, आज सबको डांस करना। कैसी है निवेदिता जी? विल यू एक्सक्यूज अस प्लीज? थैंक यू। और सब कुशल मंगल? मेरा मतलब है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ।
सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं देख रही हूँ अपने ही संगीत में आपका चेहरा मुरझाया सा है। सब ठीक तो है? नींद भी पूरी हो रही है आपकी? आपकी दोस्त, ओह मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड अंबिका नहीं दिख रही। उसे नहीं इनवाइट किया है मैंने। That's sad, हाँ? डर तो नहीं गई उससे? Just because तुम इस घर में वापस आ गई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। मेरी संगीत का फंक्शन चल रहा है, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। You know me. You're most welcome. मारो धक्का, मारो धक्का, मारो। देखो नशा तो तुम्हारा ही बनेगा। श्वेता, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या है? क्या कर रहे तुम? शर्मा जी, वो मिस्टर अग्रवाल के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर देना। हाँ जी, देखो। हाँ, उन्हें मॉर्निंग का टाइम दे दीजिए। सर कहाँ जा रहे हैं आप सर? हाँ हाँ, कह दीजिएगा। मैं बाद में बात करती हूँ। नमस्कार, माय सेल्फ साकेत कपूर। अभी अभी जेल से छूट के आया हूं और डायरेक्टली आपके पास आ गया आपकी बेटी से मिलने। कहाँ है वो? बुलाइए। अंबिका, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की? समझते क्या हो तुम खुद को? तुम जानते हो ना कि तुम कितने बड़े क्रिमिनल हो। तुम्हारे ऊपर मेरी बेटी की किडनैपिंग का केस चल रहा है और उसके बाद भी तुम मेरी बेटी से मिलने आए हो। वो क्या है ना मैडम, मैं बिना इजाजत कहीं भी पहुंच जाता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और हिम्मत तो आपने आज तक देखी नहीं है। छोड़िए, आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है? उससे मिलना है मुझे। कहाँ है वो? अंबिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो कौन तुम? अरे तुम्हारे जैसे कि तो मेरी बेटी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। मेरे घर में जबरदस्ती घुस के अपनी मनमानी करना चाहते हो? अब भी कि अभी पुलिस को बुला के फिर से तुम्हें अरेस्ट करवाती हूँ। अच्छा मजाक कर लेती हो, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। कितना जोर लगाया तुमने, कितने पैसे खर्चे किए, कितने पावर का इस्तेमाल किया, कुछ हुआ? देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्या सोचा था तुमने? जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूंगा, वहीं रहूंगा? नहीं मैडम, मैडम जी आपके पावर का फ्यूज जो है ना उड़ गया। कुछ नहीं होगा, खैर छोड़ो, किसी और दिन समझा दूंगा। फिलहाल तो मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। बता दो ना कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, ये बता दो कि कौन सा कमरा है, खुद चला जाऊंगा। वो घर पर नहीं है। जो भी बात है मुझे बताओ और निकलो यहाँ से। अच्छा, आपसे करो? अच्छा लगेगा क्या? जो बात आपकी बेटी से करनी है वो मैं आपसे करूं? नहीं ना? तो बुलाओ ना अपनी बेटी को। छोड़ो, मैं बुलाता हूं। अंबिका! कह दिया ना कि वो घर पर नहीं है। तो बता दो कहां गई है। प्यार से नहीं मानोगी लगता है। खबरदार, खबरदार, अगर एक कदम और आगे बढ़ाए तो I will shoot you. रिवॉल्वर तो मेरे पास भी है। वैसे ये आई शूट यू शूट ये वाला खेलना किसी और दिन खेलते, आज नहीं। आज मैं आपकी बेटी से मिलने आया हूं। अरे बता दो कहां है। लो, बता दिया। संगीत ना, निवी के संगीत पे गई है। ऊपर वाले ने क्या शक्ल दी आपको? आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे आपके हाव भाव से पता चल जाता है। चलो जी, मैं चलता हूं, बाद में मिलते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये पागल इंसान क्या करने वाला है।